रात का समय था और रवि और प्रियंका अपने नवजात बच्चे के साथ अपने कमरे में सो रहे थे। उन्होंने बच्चे को कमरे के एक कोने में सुला दिया था और बेबी मॉनिटर को साइड टेबल लगा दिया था ताकि वह बच्चे की हलचल पर नजर रख सके। रात के लगभग 2 बजे प्रियंका ने बेबी की हलचल सुनी और सोचा कि मॉनिटर पर देख लेती हूं। जैसे ही उसने मॉनिटर की स्क्रीन देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मॉनिटर पर एक अजीब और डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। वह एक बूढ़ी औरत थी जो धीरे धीरे बच्चे के पास आ रही थी। प्रियंका ने तुरंत रवि को जगाया और दोनों ने बच्चे को देखा। बच्चा तो वहीं अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ देखा हो। रवि ने फिर से मॉनिटर पर ध्यान दिया, लेकिन अब वहां कोई भी चेहरा नहीं था, बस एक खाली कमरा था। प्रियंका को ऐसा लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। रवि को भी अब यह एहसास होने लगा कि यह केवल मॉनिटर का ग्लिच नहीं हो सकता, यह कुछ और था। उस रात के बाद हर रात मॉनिटर पर कुछ अजीब दिखने लगा। कभी वह बूढ़ी औरत बच्चे के पास जाने की कोशिश करती, तो कभी बस उसे देखती रहती। रवि और प्रियंका दोनों अब पूरी तरह से डर गए थे और उन्होंने फैसला किया कि मॉनिटर को बंद कर देंगे। लेकिन एक रात प्रियंका ने देखा कि मॉनिटर पर वही बूढ़ी औरत दिखाई दी और इस बार वह बच्चे के पास खड़ी थी। प्रियंका की चीख निकल गई और रवि ने तुरंत कमरे में आकर मॉनिटर को बंद कर दिया। उसके बाद से वह औरत कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन दोनों का डर कभी नहीं गया। रवि और प्रियंका ने सोचा कि अब यह सब खत्म हो गया होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रात को सोते समय वे अक्सर महसूस करते कि कोई उनकी बिस्तर के पास खड़ा है। कभी कभी प्रियंका को लगता जैसे कोई हल्की सी आहट सुनाई देती हो, मगर जब वह देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात प्रियंका ने देखा कि मॉनिटर पर कुछ हलचल हो रही थी, मगर इस बार वह बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक औरत का बच्चा दिखाई दे रहा था जो उसी बेबी बिस्तर के पास खड़ा था। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे और वह डर के मारे कांपने लगी। उसने तुरंत रवि को जगाया, लेकिन जब वह मॉनिटर पर देखा तो उस पर कुछ नहीं था। यह सब क्या हो रहा है रवि? प्रियंका ने कांपते हुए कहा। कहीं यह हमसे खेलने का तरीका तो नहीं है? रवि भी चुप था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, लेकिन उसने प्रियंका को दिलासा देने की कोशिश की। शायद यह बस किसी तरह का भ्रम हो, शायद मॉनिटर खराब हो रहा है। लेकिन प्रियंका को यकीन नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि कुछ गलत है। अगले दिन प्रियंका ने अपनी एक दोस्त से मदद मांगी जो एक तंत्र विद्या जानने वाली थी। दोस्त ने उन्हें बताया कि उस कमरे में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है और ये घटनाएं उसी का परिणाम हो सकती हैं। वह दोनों ने अपने घर के हर कोने में हवन और पूजा की और उस रात से सब कुछ सामान्य हो गया। मगर प्रियंका और रवि का डर कभी भी पूरी तरह से चला नहीं गया। अब वे हर रात मॉनिटर को बंद करके ही सोते थे, यह सोचकर कि कहीं फिर से वही खौफनाक चीजें न घटित हो जाएं। आज भी जब वे उस कमरे में अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई छुपा हुआ मौजूद है, बस कुछ नहीं दिखता। प्रियंका और रवि ने सोचा कि अब सब कुछ शांत हो चुका है और वे सामान्य जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद एक और घटना ने उनके दिलों में फिर से खौफ भर दिया। एक रात प्रियंका अपने कमरे में अकेली थी, जबकि रवि बाहर गया हुआ था। उस दिन वह थकी हुई थी और जल्दी सोने चली गई। जैसे ही वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, उसे अचानक किसी के खांसने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पनाएं हैं, लेकिन फिर से वही खांसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पास खड़ा हो। प्रियंका ने डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। फिर उसने देखा मॉनिटर की स्क्रीन पर हलचल हो रही थी। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से कांपते हुए मॉनिटर के पास गई। मॉनिटर पर एक बार फिर वही बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह औरत सीधे प्रियंका की ओर देख रही थी। प्रियंका की आंखों में डर की एक लहर दौड़ गई, जैसे वह औरत कुछ कह रही हो। प्रियंका ने डरते हुए मॉनिटर को बंद किया और कमरे की बत्तियां जला दी। रवि के वापस आने पर प्रियंका ने उसे सारी बातें बताई। रवि ने भी महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा था, लेकिन अब वे यह समझने लगे थे कि यह सिर्फ उनका डर और तनाव नहीं था, कुछ और था जो उनके घर में मौजूद था। उन्होंने फिर से एक तंत्र विद्या जानने वाले से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनके घर में एक आत्मा है जो अपनी किसी अधूरी बात को पूरा करने के लिए उन्हें परेशान कर रही है।
वह आत्मा किसी पुराने जमाने की महिला थी जो कभी इसी इलाके में रहती थी और किसी कारणवश अपनी जिंदगी में अस्मापत रह गई थी। तंत्र विद्या वाले ने घर में पूजा और विधि पूर्वक शांति बनाने के लिए खास तंत्र किए। उस रात के बाद जैसे जैसे पूजा की गई, घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। लेकिन प्रियंका और रवि के मन में एक गहरी असुरक्षा का एहसास हमेशा बना रहा। अब वे रात के समय किसी भी कमरे में अकेले नहीं रहते थे और मॉनिटर को कभी नहीं भूलते थे, ये सोचते हुए कि कहीं वह खौफनाक दृश्य फिर से न दिखाई दे।